हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कॉस्पोर्टा प्रो। ये हेडफोन अपने बेस के लिए जाना जाता है। इसका जो बेस है बहुत एक्यूरेट है। और ये एक लगभग लाइट वेट डिज़ाइन है। कॉस्पोर्टा प्रो का ये एक अमेरिकन ब्रांड है। ये अमेरिकन ब्रांड का एक ऐसा हेडफोन है जो इसका जो KPH 30i का एक वर्जन आता है उसका थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन इसका जो साउंड है वो अमेजिंग है। इसका जो बेस है वो काफ़ी हाई एम्फेसिस पे है। मिड्स इसके बहुत क्लियर है। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप इसको सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि आप नियर अबाउट म्यूजिशियंस के आसपास ही हैं कहीं। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे म्यूजिशियन है जो वो मेरे आसपास ही कहीं गा रहा है। कॉस्पोर्टा प्रो की खासियत है ये। और फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत फेवरेट हेडफोन है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो 26,000 हर्ट्ज़ तक है। इसके इसके कंपटीशन में देखा जाए तो KPH 30i तो आता ही है, वो भी कॉस का ही है। और सेनेजर का PX80 भी आता है, PX100i भी आता है। वो भी लगभग सेम प्राइस कैटेगरी के आते हैं। ये मुझे पड़ा था 4,590 रुपये का। मैंने इसको हेडफोन जोन से लिया था, headphonezone.in से लिया था। काफ़ी लो प्राइस में मुझे मिल गया, जबकि इसका प्राइस एक्चुअल में देखा जाए तो 7,000 रुपये के आसपास है कॉस्पोर्टा प्रो का प्राइस। इसकी जो अ, देखिए, ये है इसकी जो ब्रांडिंग है, आपको शायद दिख रहा होगा। और इसके ये हेडबैंड इस तरह से रहते हैं। ये छोटा हो जाता है, ये फोल्ड भी हो जाता है, ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। बाकी इसका साउंड बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया साउंड है इसका। कॉस्पोर्टा प्रो की ख़ास बात यह है कि इसका जो बेस एम्फेसिस है वो वार्म है। यानी कि इसका जो साउंड है वो वार्म साउंडिंग हेडफोन है एक तरीके का ये। मेरे पास काफ़ी सारे हेडफोन्स हैं, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा वार्म साउंडिंग हेडफोन अभी तक तो मुश्किल है देखा होगा कहीं पे भी। ये बहुत ही वार्म साउंडिंग है कॉस्पोर्टा प्रो। और क्या कहूँ इसके बारे में, बहुत जैसे कि आप एक स्टूडियो में बैठे हों ऐसा माहौल आपको फ़ील होगा इसको सुनने के बाद। हालांकि साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ऐसे हेडफोन सुनने से ईयर ईयर डैमेज, हियरिंग लॉस होता है, नहीं सुनना चाहिए। ऑन ईयर ही एक्चुअली में ऑन ईयर है, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि ऑन ईयर से ज़्यादा अच्छे ओवर ईयर हेडफोन्स होते हैं। उनको यूज़ करेंगे तो आपके हियरिंग लॉस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इनमें होता है, लेकिन इनका साउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिड सेंट्रिक, यानी कि आपको बहुत फोकस साउंड मिलेगा इसमें। इसके जो मिड्स हैं वो इतने स्मूथ हैं कि मज़ा आ जाएगा सुन के आपको। और बेस तो बहुत अच्छा है, बेस इम्फेसिस है, मिड्स स्मूथ हैं, ट्रेबल जो है वो बहुत क्लीन सुनाई देगा आपको। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सिर्फ तबला, गिटार और जो प्रिकॉशंस होते हैं ये सब आपको बहुत ही क्लीन सुनाई देंगे। गिटार तो इसमें बहुत ही सुंदर सुनाई देगा आपको। 4,500 रुपये में इट्स अ ग्रेट डील। मुझे लगता है कि आप headphonezone.in से लेंगे तो अच्छा रहेगा। अमेज़ॉन पे ये थोड़ा महंगा मिलेगा। अमेज़ॉन में पता नहीं ये क्यों महंगा मिलता है। headphonezone.in से आपको सस्ता मिल जाएगा। इसका जो एम्पलीफिकेशन है वो उतना ज़्यादा, जो इम्पीडेंस है इसका, अब इम्पीडेंस की बात कर लें तो ये लगभग 50 से 60 के आसपास का इम्पीडेंस का आता है। इसका जो इम्पीडेंस है उतना हाई नहीं है। ये इजीली आप इसको मोबाइल फ़ोन से बजा सकते हैं, बच जाएगा मोबाइल फ़ोन से। लेकिन अगर आपको इसका फुल आउटपुट चाहिए तो कोई ना कोई आपको डैक एम्प कॉम्बो यूज़ करना होगा। डैक एम्प कॉम्बो का मतलब होता है डैक, जैसे कि जो चिप्स होती हैं जो हाई रेजोल्यूशन साउंड का आउटपुट देती हैं, और एम्पलीफिकेशन। ये डैक और एम्प जो होते हैं ये कॉम्बोज आते हैं, जैसे कि शिट, मैग्नी, हेरेसी, इन कंपनीज़ का आप परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे होते हैं, फायो के आते हैं, FIIO फायो, फायो के आते हैं, जैसे M3 Pro। वो एक डैक है लेकिन एम्प नहीं है।
M3 Pro एक डैप है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, जो इसको ईज़िली काफ़ी अच्छा चला सकता है। इसमें जो इसका जो होता है साउंड स्टेज जो होता है वो काफ़ी अच्छा क्रिएट करता है। M3 Pro मेरे पास है, M3 Pro, M3K भी है मेरे पास, और सोनी का NWZ-A 55 वो भी है। मैंने काफ़ी स्टोरीज़, नीलेश मिश्रा की काफ़ी स्टोरीज़ सुना हूँ मैंने, इससे सुना हूँ तो इसका साउंड बहुत अच्छा है, मतलब आपको बहुत पसंद आएगा। कई बार मैंने सोचा कि मेरे पास जो ऑडियो टेक्निका का ATH M40X है, उसको मैंने कंपेयर किया जब इससे तो इसकी तो बात ही अलग है। मतलब इसको आप सुनेंगे एक बार तो आप इसके फ़ैन ही हो जाएँगे। एक बार परचेज़ करके देखिए, मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा महँगे हेडफ़ोन्स ना खरीदें, और ख़ासकर जो मार्केटिंग होती है इनकी महँगे हेडफ़ोन्स की, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियो टेक्निका का ADH एम 5000X करके है, वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है। इतना महँगा हेडफ़ोन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाई-फाई मैन का आर्या आता है, वो 1,19,000 रुपए का आता है headphonezone.in पे। कभी सेल चलेगी तो हाई-फाई मैन का आर्या 90,000 रुपए का दिखेगा। फ़ोकल के क्लियर है, फ़ोकल MG प्रो, ये सब 90-90 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के हेडफ़ोन लेने से अच्छा आप ये कि कॉस्पोर्टा प्रो का एक बार हेडफ़ोन लेके देखिए, इसको सुन के देखिए। और अगर आपको इससे भी एक कदम आगे बढ़ना है तो आप KPS 30i लीजिए, बस। KPS 30i का आप ज़ेड रिव्यूज़ देख सकते हैं। यूट्यूब में अगर आपको ज़ेड रिव्यूज़ KPS 30i डाल के देखिए, ज़ेड रिव्यूज़ KPS 30i, तो आपको समझ में आएगा कि उसको कितने स्टार्स दिए हैं ज़ेड रिव्यूज़ ने यूट्यूब पे। तो मैं यही कहूँगा कि KPS 30i इज़ अ लिटिल बेटर देन कॉस्पोर्टा प्रो। कॉस्पोर्टा प्रो इज़ बेटर, बट इज़ बेस्ट, बट बेटर इज़ KPS 30i, जो मेरे पास नहीं है। मैं उनको उसको खरीदना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है उसको खरीदने की। आप स्टोरीज़, पॉडकास्ट ये सब सुनना चाहें तो इसमें सुन सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप कॉस्पोर्टा प्रो या KPS 30i या फिर PX80 लेते हैं, PX80 तो अभी डिसकंटिन्यूड हो गया है, वो अभी अमेज़न पे मिल भी नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ऑन ईयर वाले ये इस तरह के डिज़ाइन लेते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि कम सुनें, अच्छा सुनें, लेकिन कम सुनें। लाउड म्यूज़िक इस पे ना बजाएँ, क्योंकि हियरिंग लॉस इसमें ज़्यादा होता है। ओवर ईयर ज़्यादा प्रेफ़र करें तो बेटर होगा आपके लिए। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स कि ऑन ईयर के कॉस्पोर्टा प्रो लीजिए, और पॉडकास्ट, ऑडियो स्टोरीज़, गाने सुन सकते हैं। ज़्यादा बेस हेवी के सॉन्ग्स मत सुनिए, क्योंकि हियरिंग लॉस होता है उसमें। बहुत ज़्यादा बेस जिनमें होता है, बहुत ज़्यादा बजते हैं तेज़ी से, तो डीजे वीजे का इस तरह का मत सुनिए। क्लासिकल म्यूज़िक इसमें बहुत अच्छा सुनाई देगा, क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सुनिए। और क्या कहूँ, बहुत बढ़िया है ये, कसम से मेरा बेस्ट हेडफ़ोन है। मतलब मैं तो, मेरे पास जितने भी हेडफ़ोन हैं सबसे बेस्ट कहूँगा, लेकिन इसका जो मैजिक है, मतलब जो यूएसए, अमेरिका ने ये जो कॉस्पोर्टा प्रो बनाया है, ये बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। मतलब मज़ा आ जाएगा सुन के आपको इसमें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा डिटेल तो नहीं, मतलब एक नॉर्मल रिव्यू था। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगता है तो। मैं फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बनाऊँगा, मेरे को टाइम कम मिलता है। क्या है, मेरी एक शॉप है जहाँ मुझे काम करना पड़ता है। काम करना पड़ता नहीं है, काम अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि मैं एक्चुअली में ई रजिस्ट्री और ई स्टैम्प्स का काम करता हूँ। तो वहाँ पे भी मुझे समय देना होता है, और उसके बाद फिर मैं कुछ समय चुराता हूँ। जो मेरा शौक़ है यूट्यूब में हेडफोन्स रिव्यूज़, म्यूज़िक फ्लैग फाइल्स, DSD फाइल्स, ये सब अभी मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें। टैक एम कॉम्बो क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कॉस्पोर्टा प्रो का रिव्यू था। मैं यहीं से एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी मुझे कम से कम, प्लीज़। थैंक्स।